राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय, जिसे सांख्य योग कहते हैं, कि 19वें श्लोक की चर्चा करते हैं। भगवान अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, यैनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तो न बीजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। कहते हैं, जो मनुष्य इस अविनाशी शरीर को मारने वाला मानता है और जो मनुष्य इसको मरा मानता है, वे दोनों ही इसको नहीं जानते, क्योंकि यह न मारता है और न मारा जाता है। कहते हैं, जो इस शरीर को मारने वाला मानता है वह ठीक नहीं जानता, कारण कि शरीर में कर्तापन नहीं है, आत्मा में कर्तापन नहीं होता। जैसे कोई भी कारीगर कैसा हो चतुर क्यों न हो, पर किसी औजार के बिना वह कार्य नहीं कर सकता, ऐसे ही यह शरीरी बिना शरीर के कोई कार्य नहीं कर सकता। सब प्रकार की क्रियाएं प्रकृति के द्वारा ही होती हैं। ऐसा जो अनुभव करता है वह शरीरी के अकर्तापन का अनुभव करता है। शरीरी में कर्तापन नहीं है, आत्मा में कर्तापन नहीं है, पर यह शरीर के साथ तादात्म्य करके, आत्मा किसी से साथ तादात्म्य करके संबंध जोड़कर शरीर से होने वाली क्रियाओं में अपने को कर्ता मान लेता है। अगर यह शरीर के साथ अपना संबंध न जोड़े तो यह किसी भी क्रिया का कर्ता नहीं है। जो इसको मरा मानता है वह ठीक नहीं जानता। जैसे यह शरीरी मारने वाला नहीं है, ऐसे ही यह मरने वाला भी नहीं है, क्योंकि इसमें कभी कोई विकृति ही नहीं आई। जैसे आत्मा जन्म जन्मांतर से है वैसे पड़ी रहती है। जिसमें विकृति आती है, परिवर्तन होता है, जो उत्पत्ति विनाशील होता है वही मर सकता है। कहते हैं, वे दोनों ही नहीं जानते। जो इस शरीर को मारने वाला मानता है वह भी ठीक नहीं जानता, और जो इसको मरने वाला मानता है वह भी इसको ठीक से नहीं जानता। यह शरीर न तो किसी को मारता है और न किसी से मारा जाता है। इसका तात्पर्य यह है कि शरीर की क्रिया का कर्ता भी नहीं है और कर्म भी नहीं है। मतलब आत्मा न कर्तापन रहता है न कर्मपन है, और इसमें कोई विकार भी नहीं आता। जो मनुष्य शरीर की तथा शरीर की मारने वाला मरने वाला मानते हैं, वे वास्तव में शरीर और शरीर के विवेक के महत्व को नहीं जानते, इसमें स्थित नहीं होते, प्रत्युतः अविवेक को महत्व देते हैं। वही आत्मा और शरीर में अलग नहीं मानते। कहते हैं, अगर इसके हम क्रिया योग में आध्यात्मिक व्याख्या करें तो कहते हैं, जो आत्मा है, जो शरीरी है, वह कूटस्थ है। यह स्वरूप में आप कूटस्थ ही हो, तुम शरीर तो हो ही नहीं। तुम्हारे शरीर का नाश होने पर भी तुम्हारा वास्तविक मैं, यह शरीर में रहने वाला कूटस्थ जो आत्मा है, वो जो कूट में रहने वाला कूटस्थ है, वह नष्ट नहीं होगा। इसी प्रकार युद्ध के लिए जो उपस्थित हैं, समस्त प्राणी मात्र का वही कूटस्थ है। उसको देह में नष्ट होने पर शरीर में रहने वाला कूटस्थ नष्ट नहीं होगा। व्यक्ति भले शरीर मर जाए, आत्मा नष्ट नहीं होगी। यह कूटस्थ एक ही वस्तु है, पृथक पृथक नहीं है। जैसे कई घड़े रख करके उसमें सूर्य का प्रकाश देखा जाए तो सब में पूर्ण सूर्य दिखता है, उसी प्रकार से हर शरीर में वह आकाश रूपी जो कूटस्थ है विद्यमान है। घट के नष्ट होने पर जिस प्रकार आकाश जैसा का तैसा ही रहता है, आकाश में से सूर्य चंद्रमा वैसे ही रहते हैं, उसी प्रकार अगर इस शरीर नष्ट हो जाए तो आत्मा नष्ट नहीं होता। जो लोग अपने को आत्मा को हनन करता या हत समझते हैं, उनको कूटस्थ के विषय में कोई ज्ञान नहीं है। प्राणवायु मन को और मन बुद्धि को अनवरत चंचल बनाए रखता है। प्राणवायु मन को, मन बुद्धि को चंचल बनाए रखता है। इसी कारण बुद्धि में प्रतिबिंबित आत्मा को बुद्धि के द्वारा कल्पित जन्म मरण आदि सैकड़ों व्यापारों में जन्मण युक्त शोक मोहग्रस्त समझते हो, परंतु उसको जिसने साक्षी रूप से अनुभव किया है उसको यह बुद्धि भ्रम नहीं होता है। नाना प्रकार के पात्र में अगर हम जल रखते हैं तो सब में सूर्य विद्यमान दिखाई देता है। यही नित्य बोध स्वरूप आत्मा ही है, मैं हूँ। मेघ के द्वारा दृष्टि से आच्छन्न होने पर अति मूढ़ व्यक्ति जिस प्रकार सूर्य को ही मेघाच्छन्न या प्रभाहीन समझता है, उसी प्रकार मूढ़ और अविवेकी व्यक्ति पुरुष उसको बद्धवत समझते हैं। जैसे बदरी हो जाए तो सूर्य का प्रकाश नहीं दिखता, तो लोग समझते हैं सूर्य का तेज कम हो गया, उससे तेज कम नहीं होता। जैसे आत्मा इस शरीर में है तो आत्मा का तेज कम नहीं होता, शरीर से पहचाने या न पहचाने।
जिस प्रकार विशुद्ध स्फटिक आदि मणि निकटस्थ भिन्न वर्ण की आभा से रंजित जान पड़ता है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न बुद्धि के द्वारा तुम्हारा भी भेद कल्पित होता है। जैसे चंचल जल में चंद्रमा का प्रतिबिंब चंचल होता है, उसी प्रकार अगर हमारी बुद्धि में भेद है, चंचलत्व है, तो भी हमें यह चंचल प्रतीत होता है। बस आत्मा में चंचलता नहीं है, अद्वितीय है, नित्य है, स्थिर है, सदा एक रूप है। इस प्रकार से इसकी चर्चा भगवान ने करी हुई है। अब अगले श्लोक में 20वें श्लोक में कहते हैं कि न जायते मृते वा कदाचिन्नायं भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतोयम पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। यह शरीर ही न कभी जन्मता है और न मरता है, तथा यह उत्पन्न होकर फिर उत्पन्न होने वाला नहीं है। यह जन्म रहित नित्य निरंतर रहने वाला शाश्वत और अनादि है। शरीर के मारे जाने पर भी यह मारा नहीं जाता। कहते जो शरीर है इसमें 6 विकार हैं। उत्पन्न होना, बड़ा दिखना, बदलना, बढ़ना, घटना, नष्ट होना, इसे कहते हैं सत्ता वाला दिखना। यह शरीर इन 6 विकारों से रहित, जो आत्मा है इन 6 विकारों से रहित है। भगवान कहते हैं न जायते मृते वा कदा। जैसे शरीर उत्पन्न होता है ऐसे ही शरीर कभी भी किसी समय में उत्पन्न नहीं होता, यह तो सदा है। भगवान ने इस शरीर माने आत्मा को अपना अंश बनाते हुए बताते हुए कहा ये आत्मा जो है यही मेरा सनातन रूप है। ममैवांशो जीवलोको जीवभूतम सनातन। यह शरीर कभी मरता भी नहीं है, मरता वही है जो पैदा होता है। पिंड प्राण का वियोग शरीर में होता है, परंतु शरीर में संयोग वियोग दोनों नहीं होते। ज्यों का त्यों रहता है, इसका मरना होता ही नहीं है। यह शरीर नित्य निरंतर रहने वाला है, इसका कभी अपक्षय नहीं होता है। यह अविनाशी तत्व पुराना अनादि है। पुराण जिसे कहते हैं, यह इतना पुराना है कि यह कभी पैदा हुआ ही नहीं। उत्पन्न होने वाली वस्तुओं में भी देखा जाता है। कहीं शरीर का नाश होने पर भी इस अविनाशी शरीर का नाश नहीं होता। यहाँ शरीर का तात्पर्य है शरीर नष्ट होने वाला है। इस नष्ट होने वाले शरीर के 6 विकार होते हैं और शरीर में कोई विकार नहीं होते। अर्जुन युद्ध में कुटुंबियों के मरने की आशंका विशेष से शोक कर रहे थे। उस शोक को दूर करने के लिए भगवान कहते हैं कि शरीर के मरने पर भी इस शरीर का मरना नहीं होता, इसका अभाव होता, इसलिए शोक करना अनुचित है। जैसे हाथ, पैर, नासिका आदि शरीर के अंग हैं, ऐसे शरीर का अंग भी नहीं है। जो बहने वाला और विकारी होता है वह अंग नहीं होता। जैसे इस शरीर से कफ, मल, मूत्र बहते हैं, फोड़ा आदि होते हैं, उससे मवाद बहती है, आदि विकारी होने से शरीर के अंग नहीं है। ये बह जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही ये शरीर जो है ये बहने वाला है, विकारी होने से शरीर का अंग नहीं है। अगर इसको और समझना हो तो क्रिया योग की व्याख्या करके हम इसका अर्थ देखते हैं। कहते हैं शरीर का विनाश कोई न भी करे तो भी इसकी हनन क्रिया सदा चलती रहती है। प्रत्येक श्वास के साथ यह शरीर विनाश की ओर दौड़ रही है। कोई इसका विनाश न भी करे तो श्वास का अवसान हो जाने पर यह शरीर क्षण भर के लिए भी नहीं रहता। और जो आत्मा है उसका न जन्म है न मरण है, जो सारे विकारों से रहित है, सर्वव्यापी है, उसमें कर्तव्य का आरोपित कैसे कर सकते हैं। अवश्य ही यह देह जन्मता है, बढ़ता है और नाना प्रकार के परिणाम को प्राप्त करता है, अंत तक रहता भी नहीं है, धीरे से छूट जाता है। जैसे यह शरीर जो है समुद्र के फेन के समान है। आँखों से उसे देखा, कुछ दृश्य दिख पड़ा, परंतु क्या वह टिका? दूसरे क्षण वह कहाँ मिल गया, कहाँ चला गया। जहाँ से हम उसको उत्पन्न हुआ मानते हैं वहाँ ही नाना रूप रहित होकर उसके साथ मिलकर एक हो गया। जैसे समुद्र में जो बुदबुदा फेन है वह से चिल्लाने से क्या फायदा, धीरे धीरे वह फेन समाप्त होकर समुद्र के जल में मिल जाता है। फेन या तरंग जिस प्रकार देखते ही देखते समुद्र में लय हो जाती है, वह समुद्र बन जाती है, उसी प्रकार हमारे सारे भोग द्रव्यों का विचार करके देखने पर वस्तुतः लुप्त हो जाता है। जो दौड़ रहा था भोग के लिए वह देखता है कि वह स्वयं भोग वस्तु के रूप में सुशोभित हो रहा है।
दर्पण में अपने प्रतिबिंब को देखकर जिस प्रकार बालक प्रसन्न होता है, परंतु जानता नहीं कि प्रतिबिंब उसका अपना ही है, उसकी अपनी ही सत्ता आत्मा में स्फुरित प्रतिबिंबित होकर जगत रूप में सुशोभित हो रही है, यह बात जब बालक समझता है, उसे लज्जा आती है, वो फिर अपने चित्र को देखने के लिए बार बार शीशे की तरफ नहीं दौड़ता। आत्मा से पृथक भाव माया समुद्र में तरंगवत है। आत्मा से किसी वस्तु को पृथक मत समझो। इस प्रकार भावयुक्त होने पर फिर वस्तुदृष्टि नहीं रहेगी, सर्वत्र आत्मा ही दिख पड़ेगा। इसी कारण तत्वज्ञानी लोग उपदेश देते हैं कि यत्र यत्र मनोयाति ब्रह्मणस्तत्र चिंतनात्, यही माया नाश करने का उपाय है। जहाँ जहाँ जिसको देखो उसमें ब्रह्म को देखो। सर्वम ब्रह्ममयम जगत, श्री राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरि जुग पानी। इस प्राण की ही उपासना करो। जब प्राण की उपासना होगी तो शुद्ध और स्थिर प्राण हो जाएगा, और इस शुद्ध और स्थिर प्राण के भीतर ही जगत प्राण आत्मा को हम देख सकेंगे। उसकी अपेक्षा प्रीतम अवलोभनीय वस्तु कोई दूसरी नहीं है। और जब एक बार प्रीतम मिल जाए तो फिर क्या कहना, फिर व्यक्ति जो सूक्ष्म शरीर है कारण शरीर से मुक्त हो जाता है। नमो नारायण, राधे राधे। आप सबका मंगल हो।